कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस खूबसूरत देश और यहाँ की स्वादिष्ट डिशेस को एक्सप्लोर करने का मेरा सफर काफी लंबा रहा है। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक का सफर नए नए व्यंजनों की तलाश में गुजारे हैं और साथ ही मुझे यहाँ के फूड कल्चर के बारे में पता चला है, जैसे कि एक कड़क ईरानी चाय का कप आपके दिन भर की थकावट को दूर कर देता है, या समोसा जिसे पॉकेट फूड माना जाता है बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाता है। और अगर आप कई तरह के व्यंजनों का मजा एक साथ लेना चाहते हैं तो आपके लिए थाली एक अच्छा विकल्प होगा। अगर थाली के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ये इतना मशहूर क्यों है? क्या किफायती होने की वजह से ये पूरे देश में इतना मशहूर है, या अपने ऑथेंटिक टेस्ट की वजह से जाना जाता है, या ये पहचान है उस जगह के फूड कल्चर की? हमें नहीं पता, लेकिन अगर इसके बारे में सोचिए, आपको पता है कि इस देश में कितनी तरह की थाली है? सोचा है आपने? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं निकल पड़ा हूँ इसकी तलाश में। थाली के बारे में जानने की मेरी इच्छा मुझे इस देश को और करीब से समझने का मौका देगी। मेरा नाम है रोहन और मैं निकल पड़ा हूँ ग्रेट इंडियन थाली की तलाश में अपने शहर मुंबई से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने अपने जिंदगी का अधिकतर समय मुंबई में बिताया है और बड़े गर्व से मैं लोगों को कहता था कि मुझे इस शहर के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन जब ये थाली मेरे सामने आई तो मुझे ये एहसास हुआ कि अभी भी शहर में ऐसा बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता। पहली थाली में जो खाने वाला हूँ वो है बोहरी थाल, और सच कहूँ तो मुझे समुदाय और उनके खाने के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो शायद उनके साथ खाना खाकर मैं उनके बारे में ज्यादा जान सकूं। आपको बता दूं कि ये लोग थाली में नहीं बल्कि थाल में खाते हैं। चलिए चल के देखते हैं। मेरा नाम है मुनाफ कपाड़िया। मैं एक सेल्फ डेजिग्नेटेड चीफ ईटिंग ऑफिसर हूँ बोरी किचन में। लेकिन टीबीके के बारे में बात करें तो मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी माँ है यहाँ। ये यहाँ की हेड शेफ है द बोरी किचन की। इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2015 में। शनिवार का दिन था और मैं घर पर बैठकर टीवी देख रहा था, तभी मेरी माँ आई और उन्होंने चैनल बदल दिया क्योंकि उन्हें कोई सास बहू का शो देखना था। तो मैंने उनसे पूछा कि माँ आप मुझे टीवी देखने क्यों नहीं दे रही हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो मुनाफ, मेरे पास घर में करने के लिए कोई काम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि तुम हमेशा टीवी देखते हो, आज मुझे देखना है। तो उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि अगर मुझे टीवी ज्यादा देखना है तो मुझे माँ को कहीं ना कहीं बिजी रखना होगा। उसके बाद मैंने और मेरे भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि हम लोगों को घर पर इनवाइट करेंगे और उन्हें मेरी माँ के हाथ का खाना खिलाएंगे, बोरी फूड। और सिर्फ खाना ही नहीं, हम यहाँ आने वाले लोगों को बोरी थाल का लुत्फ उठाने का भी मौका देंगे ताकि वो हमारे इस विशेष फ्लेवर का अनुभव ले सके और हमारी माँ के हाथों से बने खाने के बारे में जान सके और दाऊदी बोरा किस तरह के व्यंजनों को खाते हैं उसे करीब से समझ सके। हाय। हे रोहन, कैसे हैं आप? राइट। जी हाँ, प्लीज अंदर आइए। चलिए खाते हैं, बहुत भूख लगी होगी ना? हाँ जी, चलिए खाते हैं। आइए आइए आइए, चलिए। तो हमारे सामने है ये बड़ी थाल और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरह से बैठकर कभी नहीं खाया एक बोहरी फैमिली के साथ। ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत एक्साइटिंग होगा। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, खाना शुरू करने से पहले इतने कम डिशेस और सिर्फ चटनियाँ क्यों रखी है? आपको क्या लगता है कि मैं कोई डाइट पे हूँ? माफ करना दोस्त, हम बाजार गए थे सामान लाने के लिए, लेकिन हमें वो सब मिला नहीं जो हम चाहते थे। इस वजह से हम सिर्फ चटनी और सलाद ही बना पाए। माँ को आपकी कंप्लेंट करता हूँ किचन में। तो हम अपनी थाल की शुरुआत चटनी और स्पेशल डिशेस से शुरू करते हैं। हम एक समय में एक एक करके खाना परोसते हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि हम खाने से पहले सॉल्ट टेस्टिंग करते हैं नमकदानी से। नमकदानी, और हाँ, जो ये मैंने टोपी पहन रखी है उसके पीछे भी एक कारण है, ये सम्मान देने के लिए। बिल्कुल, हम इसे टोपी कहते हैं। ओह हाँ, सही है।
हमारा मानना ये है कि भोजन को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना हम ईश्वर को देते हैं। नमाज के समय जब हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारे ट्रेडिशन में है। ओह ओके ओके। तो हम खाने के समय भी वैसे ही प्रार्थना करते हैं जैसा हम नमाज के समय करते हैं। ओके ठीक है। मैंने सुना है कि जब तक पूरा परिवार एक साथ नहीं आ जाता आप लोग खाना शुरू नहीं करते। तो जब तक पूरा थाल ना भर जाए, हर किसी को थाल के आसपास आकर बैठना पड़ता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हो या बाहर के। अगर आप शादी में भी हैं, तब भी आप अकेले नहीं खा सकते। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए शुरू करें। बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं। तो खाने से पहले हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम नमक चखने के लिए थाल में आए, सबसे कम उम्र के व्यक्ति को बुलाते हैं और फिर मेरे ख्याल से ये मैं हूँ। नो नहीं, मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से कम उम्र वाले, माफ करना। अपने दोनों हाथों से नमकदानी उठाकर देने के लिए। ओके। और वो नमक हम यहाँ मौजूद बुजुर्ग को देकर शुरुआत करते हैं। तो इंसिया, आपसे शुरू करें। गुड गर्ल। मैं इनका सर कवर कर रहा हूँ। क्या बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी अपने मुंह के बैक्टीरिया को थोड़ा मार लेता हूँ। शुक्रिया इंसिया। सिर्फ क्लीनिंग के लिए है, स्वाद को जगाने के लिए। इससे मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। शुक्रिया। ये इतना सब कुछ मेरे लिए। चिंता मत कीजिए, आप खा लेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बोरियों को आइसक्रीम क्यों पसंद है और आप मीठे से क्यों शुरू करते हो? क्योंकि हम खारास मिठास की परंपरा को मानते हैं। अच्छा। जहाँ मसालेदार खाने की जगह मीठे से शुरू करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आपके स्वाद को रीसेट किया जा सके। अच्छा। हम अपने खाने की शुरुआत आइसक्रीम से करते हैं ताकि हमारे मुंह का जायका मीठा हो जाए और उसके बाद हम मटन समोसा और चिकन नरगिसी कबाब पर टूट पड़ेंगे। शुरू किया जाए? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सब लोग। जी चलिए आइए। तो क्या मैं अकेला हूँ जिसने समोसा से शुरुआत की है? ओके। अच्छा आपने भी की। ओके बढ़िया। तो ये स्मोक्ड मटन कीमा से बना पैटी समोसा है। पैटी इसे समोसा। स्मोक्ड मटन कीमा, धनिया और प्याज भर के बनाया जाता है। दरअसल इस समोसे को खाने का एक स्पेशल तरीका है और आप वैसे नहीं खा रहे। पहले तो आपको समोसे को कॉर्नर से खाना होता है और उसमें थोड़ा नींबू डालना होता है। ओह अच्छा। तो नींबू के रस की वजह से इसका जो स्मोकी फ्लेवर है, घूंगा फ्लेवर, वो बाहर आता है। क्या आप भूंगा स्टाइल में खाना पकाना पसंद करते हैं? हम उसे स्मोक करते हैं। घूंगा का मतलब होता है स्मोक करना। बोरी मूलतः यमन से आए हुए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनके खाने में मध्य पूर्व का हल्का स्वाद आता है। एक दिलचस्प बात जो मुझे यहाँ आने पर पता चला है कि क्यों ये सब थाल के चारों तरफ बैठकर खाना खाते हैं। दरअसल यमन एक रेगिस्तानी इलाका है और खाने में रेत न जाए इसलिए ये इसे चारों तरफ से घेर के इस तरह से खाते हैं। वाह, मुझे ये हलवा बहुत पसंद आया। किस चीज का हलवा है? ये खरी और अंजीर का हलवा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमारा पसंदीदा लाल मसाले से बना रान है। हाँ। इससे कम से कम 2 दिनों के लिए मैरिनेट पर रखा जाता है। ये हमारा मशहूर डिश है। बहुत बढ़िया। तो इसे आप हाथों से ही खाते हैं? बिल्कुल। इस तरह से? कारण ये है कि मीट इतना टेंडर होना चाहिए कि जब आप इसे अपने हाथों से खींचे तो हड्डी आसानी से निकल जाए। ये मेरा पसंदीदा खाना है। और इसके बाद हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आप उठकर हाथ धोने के लिए भी जाएं। इसलिए हम आपको देंगे चिल्लमची लोटा, जो एक खास तरह का पानी का जग है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए एक अलग अनुभव था। खाना बहुत लजीज था, खास करके अंजीर हलवा और रान। इसके अलावा मैंने इस खूबसूरत समुदाय के बारे में बहुत कुछ जाना। हम कहते हैं इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त होता है कुत्ता। वो कहते हैं ईडू। ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि मंजानी लाइफ कैसे जीते हैं। तो आज मैं खाने वाला हूँ इनकी फेस्टिवल स्पेशल थाली, जिन्हें ये लगन्नू भोनू कहते हैं। और उसके लिए मैं आया हूँ सोडा बॉटल ओपनर वाला पवई में। चलिए जानते हैं लगन्नू भोनू क्या होता है। आइए मेरे साथ। मेरा नाम है डेलनास पुनीवाला। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और हम इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं जो है सोडा वाटर बॉटल ओपनर वाला का लगन्नू भोनू, जो टिपिकल शादी में बनने वाला खाना है। जहाँ ज्यादातर लोग आजकल फ्राइज और बर्गर्स को तवज्जो दे रहे हैं, हम पारसी लगन्नू
भोनू को महत्व देते हैं। दरअसल ये हमेशा संभव नहीं है कि आप शादी में बनने वाले खाने का लुत्फ किसी भी समय उठा सके। इसलिए जब सोडा वाटर बॉटल वाले हमारे साथ कोलैबोरेशन के लिए आए तो हमने लगन्नू भोनू को अहमियत दी। ये हमारी पारंपरिक डिश है जिसमें स्वाद के साथ न्यूट्रिशियस वैल्यू भी है। पारसियों की शादी में अक्सर बाहर के लोगों को नहीं बुलाया जाता है क्योंकि ये अक्सर एक निजी उत्सव होता है जहां सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही आते हैं। बाहर के लोगों को ये नहीं पता है, इसलिए सोडा बॉटल ओपनर वाला ने फैसला किया कि लोगों को पारंपरिक पारसी भोजन का लुत्फ उठाने का मौका दिया जाए जो उनकी शादियों में बनता है, और पारसी में इसे हम कहते हैं लगन्नू भोनू। मैं जो यहाँ पे खाने वाला हूँ ये है लगन्नू भोनू। ये वो डिशेस है जो लगन में मतलब शादी के दौरान खाए जाते हैं। देखने में ये बहुत ही लुभावने लग रहे हैं और इसे खाने का एक अलग क्रम होता है। पारसी लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि आप सीधा जाए उनके खाने पे टूट पड़े। तो चलिए सीक्वेंस के हिसाब से खाना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं रास्पबेरी सोडा से। पारसी लोगों को ये बहुत पसंद है। इसके बाद